देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संथाल परगना में इस बार हर दल जो है वो अपनी अपनी जीत को लेकर के हर एक हथकंडे अपना रही है जिससे उनकी पार्टी का झंडा वहां बुलंद हो सके। दरअसल झारखंड के राज्य का चुनाव जो है और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सीधा रास्ता अगर कहीं से गुजरता है तो वो संथाल की ही सीटें हैं, यानी कि संथाल परगना की सीटें। और इन सीटों पर जीत हासिल करना सभी पार्टियों के लिए उतना आसान नहीं है, चूंकि संथाल परगना जो है वो जेएमएम पार्टी का गढ़ है और हेमंत सोरेन की ये सीटें दुर्ग की तरह होती है। और दुर्ग के नज़र में अगर कहें तो बिल्कुल इन सीटों पर जीत हासिल करना सभी पार्टियों के लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार बीजेपी ने संथाल परगना में जीत को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कहा जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल परगना से होकर गुजरती है। यहाँ 18 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 7 सीटें एसटी रिजर्व, 1 एससी रिजर्व और 10 सीटें जनरल हैं। 2024 के चुनाव में हॉट सीटों के अलावा सभी सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और गठबंधन दलों की सीधी टक्कर भाजपा से होगी। संथाल परगना की 18 सीटों में से लगभग 9 हॉट सीटें हैं जहां महामुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके 3 मंत्री के अलावा विधानसभा के स्पीकर का मुकाबला है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन फोल्डर से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, भाजपा के कार्यकाल के पूर्व मंत्री रही डॉक्टर लुइस मरांडी, प्रदीप यादव, नलिन सोरेन की जगह उनके बेटे आलोक सोरेन, पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी चुनावी मैदान में हैं। वहीं एनडीए फोल्डर से मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए बरहेट में जमीन से जुड़े भाजपा नेता गमालियन हेम्ब्रम कमर कस कर उतरे हैं। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी को टक्कर जो है वो सीता सोरेन देने के लिए मैदान में है। वहीं महगामा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पूर्व विधायक अशोक भगत, पाकुड़ में निशात आलम को अजहर इस्लाम और मधुपुर से मंत्री हफीजुल के खिलाफ भाजपा के गंगा नारायण सिंह कड़ी टक्कर देने को तैयार है। वहीं जामा में झामुमो की डॉक्टर लुइस मरांडी के खिलाफ भाजपा ने सुरेश मुर्मू, तो दुमका में बसंत सोरेन को टक्कर देने के लिए भाजपा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। वहीं देवघर में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को 2 बार के सीटिंग भाजपा विधायक नारायण दास के साथ मुकाबला भी है। विधानसभा चुनाव में संथाल परगना में जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला है वे बागी हो गए हैं, संगठन से इतर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। रूठने मनाने का दौर भी अब खत्म हो चुका है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों के लिए अपनी पार्टियों के बागियों से निपटना चुनौती जो है वो भरापूर्ण इस चुनाव में रहा। रूठने मनाने की बात करें तो यहां तक आ पहुंची है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को घर घर जाकर लोगों को मनाना भी पड़ा। कुछ लोग माने तो कुछ लोगों की नाराजगी बनी रही। नाला हो या जामताड़ा, दुमका हो या जामा, गोड्डा हो या पोड़ैयाहाट, महगामा, मधुपुर, देवघर, राजमहल हो या लिट्टीपाड़ा, अधिकांश सीटों पर दोनों ही फोल्डर के दावेदार पार्टी की जीत की राह में परेशानी का सबब बन रहे हैं। बरहेट विधानसभा की बात करें तो यह सीट शुरू से ही झामुमो के खाते में रही है। सेफ सीट के कारण ही हेमंत सोरेन ने इस सीट को 2014 में अपने लिए चुना है। 2014 के चुनाव में हेमंत के सामने भाजपा से हेमलाल मुर्मू चुनावी मैदान में थे और इस चुनाव में झामुमो 24,088 वोटों से जीती थी। यानी कि 2009 के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर झामुमो की टिकट पर हेमलाल मुर्मू जो हैं 20,318 वोटों से जीते थे, तब भाजपा चौथे नंबर पर रही थी। वहीं 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के सामने भाजपा के सिमोन मालतो थे। झामुमो ने इस चुनाव में 25,740 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार टिकट नहीं मिलने से नाराज सिमोन मालतो ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के इस सीट पर भीतरघात का भी खतरा है, लेकिन हेमंत की सीधी टक्कर गमालियन से ही हो रही है। वहीं मधुपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन मैदान में है और इस बार भाजपा ने हफीजुल के सामने फिर से गंगा नारायण सिंह को उतारा है। एक और जहां यह एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो सकता है, वहीं भाजपा भीतरघात से जूझ रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री राज परिवार सहित कई ऐसे दावेदार हैं जो पार्टी के निर्णय से नाराज हैं और 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी के जो है उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी, तब भाजपा ने अभिषेक आनंद झा को टिकट दिया था। वहीं 2014 के चुनाव में भाजपा में
से राज परिवार जो है उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी और मंत्री भी रहे थे। तब हाजी हुसैन दूसरे नंबर पर थे, लेकिन 2019 के चुनाव में झामुमो के हफीजुल हसन ने इस सीट से जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा के राज परिवार हार गए थे। तीसरे नंबर पर आजसू के टिकट पर गंगा नारायण सिंह रहे थे। 2024 के चुनाव में इस बार भाजपा ने गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया है। वहीं झामुमो और भाजपा के बीच बसपा की टिकट पर जियाउल हक उर्फ टार्जन के उतरने से त्रिकोणीय संघर्ष के मामला जो है वो नजर आ रहा है। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में भी 20 नवंबर को वोट होने हैं और ऐसे में इस सीट पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के सामने इस बार भाजपा की सीता सोरेन जो है वो मैदान में है, जो कि हेमंत सोरेन परिवार की बहू भी हैं। 2005 में इस सीट पर विष्णु प्रसाद भैया ने कमल खिलाया था। उसके बाद भाजपा कभी वापसी नहीं कर सकी। सोरेन परिवार की बहू होने के कारण सीता सोरेन को एसटी कम्युनिटी का फायदा मिल सकता है, इसलिए जामताड़ा सीट पर कांटे की टक्कर की संभावना है और इसी वजह से यह सीट हॉट सीट भी बनी हुई है। दूसरी ओर महागामा विधानसभा की बात करें तो यह सामान्य सीट है और इस सीट पर झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह फिर कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। भाजपा ने 2014 और 2019 के चुनाव में हारे प्रत्याशी अशोक कुमार भगत को टिकट दिया है, जबकि अशोक कुमार 2014 में महागामा से जीत दिला चुके हैं। इस सीट पर सीधी फाइट है, कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है और यहां कांटे की टक्कर भी है। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है 8,186 वोटों से, जबकि 2014 में भाजपा 31,560 वोटों से और 2019 में कांग्रेस 12,499 वोटों से जीती थी। दूसरी ओर जरमुंडी विधानसभा की बात करें तो यह सामान्य सीट है। इस सीट पर लगातार 2 टर्म से कांग्रेस के बादल पत्रलेख जीतते रहे हैं और इस बार हैट्रिक के लिए मैदान में है। झारखंड की हेमंत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, इस बार बादल को टक्कर देने के लिए भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर को उतारा है। 2009 में भाजपा ने देवेंद्र कुंवर को टिकट नहीं दिया तो वे झामुमो से लड़े और दूसरे नंबर पर रहे थे। उस चुनाव में भाजपा 4 नंबर पर रही थी। निर्दलीय हरिनारायण राय जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर 2014 में कांग्रेस जो है और 2019 में कांग्रेस से बादल पत्रलेख जो है उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी। एक और यहाँ जहां पूर्व मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर हो सकता है, वहीं देवेंद्र कुंवर को हरिनारायण राय का साथ मिल रहा है, इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दूसरी ओर दुमका विधानसभा की बात करें तो यह एसटी सीट है, यानी कि यह सीट इसलिए हॉट माना जा रहा है क्योंकि यहां से सीएम हेमंत भी चुनाव लड़ चुके हैं। झामुमो का गढ़ रहा है और झामुमो ने बसंत सोरेन को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने दुमका के सांसद और जामा से विधायक रहे सुनील सोरेन मैदान में हैं। दुमका में घमासान के आसार हैं। हालांकि पिछले 3 चुनाव में 2009 और 2019 में झामुमो जीता, वहीं 2014 के चुनाव में भाजपा के डॉक्टर लुइस मरांडी ने झामुमो के हेमंत सोरेन को 5,262 वोटों से हराया था। वैसे 2009 में भी इस सीट पर झामुमो 2,669 वोटों से ही जीता, लेकिन 2019 में झामुमो का वोट प्रतिशत बढ़ा। हेमंत सोरेन 13,188 वोटों से जीते। उसके बाद उपचुनाव हुआ और उसमें भी झामुमो के बसंत सोरेन ने भाजपा के डॉक्टर लुइस मरांडी को हराया। पाकुड़ विधानसभा सीट की बात करें तो यह सामान्य सीट है। यह सीट कांग्रेस के खाते में है और अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्र होने के कारण यहां से प्रायः अल्पसंख्यक प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। यहां के विधायक आलमगीर आलम पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वे जेल में हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी निशात आलम को कांग्रेस ने उतारा है, जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए एनडीए फोल्डर के आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम मैदान में है। यहाँ डायरेक्ट फाइट होगी। दूसरी ओर बोरियो विधानसभा की बात करें तो यह सीट सामान्य सीट है, यानी कि इस सीट से 2024 के चुनाव में झामुमो छोड़ भाजपा में आए लोबिन हेम्ब्रम मैदान में है। वहीं झामुमो ने भी स्थानीय नेता धनंजय सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। लोबिन काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत छवि आदिवासियों के बीच अच्छी है। बोरियो, बरहेट, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ जिले में आदिवासियों के बीच, खासकर नौजवानों के बीच पैठ है और यही कारण है कि इस बार झामुमो को बोरियो सीट जो है वो बचाना चुनौती भरा है। इस सीट पर लोबिन के कारण भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही है। दूसरी ओर जामा विधानसभा की बात करें तो यह सामान्य सीट है। जामा सोरेन परिवार की सीट रही है। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन वहां से जीतती रही है, लेकिन इस बार सीता सोरेन भाजपा में है और उनकी जगह झामुमो ने जामा से दुमका की डॉक्टर लुइस मरांडी को मैदान में उतारा है। उनका सामना भाजपा के सुरेश मुर्मू से है। 2009 में झामुमो ने 12,706 वोटों से जीता, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में झामुमो का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इस सीट पर गिर गया था। हालांकि
जीत इन सीटों पर सीता सोरेन की ही हुई, लेकिन जो ग्राफ था वो थोड़ा सा गिर चुका था। इस बार जो है कांटे की टक्कर इसलिए है चूंकि लुइस मरांडी के लिए जीत की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने जामा सीट को जीतने के लिए अग्रेसिव कैंपेन शुरू किया है। इस राह में सीता और उनकी बेटियों के साथ होने का भी फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। फिलहाल हमने आपको इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों का जिक्र किया और यह सीटें भाजपा के साथ साथ जेएमएम, कांग्रेस सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी कि 81 विधानसभा वाले झारखंड में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अगर कोई पार्टी पहुंच पाती है तो वो संथाल परगना से ही होकर गुजरती है। यानी कि 81 में से 18 सीटें जो हैं विधानसभा की वह संथाल परगना से आती है और यह सीटें हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम का दुर्ग कही जाती है और इस दुर्ग में सेंधमारी के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 23 नवंबर को जो है वो फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले 20 नवंबर को मतों की गिनती, माफ करिएगा, वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है और किसको जनता चुनती है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।